नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएसटी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी कारसादा तासी, ऑप्शन सी मिस्र बंधु, डी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। ऑप्शन ए डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने और ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसके अंतर्गत देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था। ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य की परंपरा, सी हिंदी साहित्य का अतीत, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का विकास। अगला क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी विलियम ग्राउस, सी जॉन गिलक्राइस्ट, डी फ्रेडरिक पिंकार्ट। राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन ए बूंदी बारिश, बी भारत विनय, सी पुष्पांजलि, डी पृथ्वी कल्प। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी कल्प मिस्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर हैं। अगला आगे देखते हैं, काल प्रवृत्त का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी राम कुमार वर्मा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। इसके अंतर्गत देखते हैं, काल प्रवृत्त का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। आगे है, काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना प्रधान प्रवृत्ति को आधार बनाकर करना चाहिए। आगे और है, युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विवरण सही नहीं है। ऑप्शन ए कारसादा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। ऑप्शन बी शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन सी जॉर्ज गियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए
गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों के कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया। ये एक गलत आंसर है। आगे देखते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेल। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य डॉक्टर राम कुमार का। अगला क्वेश्चन है, मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। ऑप्शन बी, इसके प्रथम 3 भाग संख्या 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुए। इसे फिर से देख लीजिए। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रमी संवत में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रमी संवत में प्रकाशित हुए। ऑप्शन सी, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। ऑप्शन डी, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गिलक्राइस्ट, सी इंशाअल्लाह खान, ऑप्शन डी सदा सुखलाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए, राम सतसई, बी कड़खा रामायण, 3 दोहावली, 4 कवित्त रामायण। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2, राम सतसई और कड़खा रामायण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ राम सतसई तथा कड़खा रामायण है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य की भूमिका। खा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हिंदी साहित्य विमर्श। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ऑप्शन डी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। इसमें राइट आंसर है इसमें कूट मिलाना है। ऑप्शन डी, आइए कूट मिला लेते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय का है आइए देख लेते हैं इधर। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है हिंदी साहित्य की भूमिका और डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थानी भाषा तथा भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए मुंजीन विजय, बी मोतीलाल मेनारिया, सी टीकम सिंह तोमर, ऑप्शन डी पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोतीलाल मेनारिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ऑप्शन ए इस्तवार द लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी को, ऑप्शन बी ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, सी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? ऑप्शन ए 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 1500 से 1750, ऑप्शन डी 1600 से 1850 विक्रम संवत। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रमी संवत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेन, ऑप्शन डी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर नगेन। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई या हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 1848, बी 1868, ऑप्शन सी 1871, डी 1888। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1871 में दूसरा ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर, बी हिंदी साहित्य कोश, सी हिंदी साहित्य सागर, ऑप्शन डी हिंदी सरित सागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी शब्द सागर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।